इस बीच ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ अस्पताल के भीतर की तस्वीरें। नीली कमीज में रोहित पवार थे जो आज सबसे पहले बारामती के अस्पताल में पहुंचे थे, और वही नीली कमीज में बहुत मुमकिन है कि अंदर जो शख्स खड़े हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि बहुत दूर की तस्वीरें हैं तो पुख्ता तौर पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बहुत मुमकिन है कि ये रोहित पवार ही हों। परिवार के सदस्य हैं जो अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। रोहित पवार सबसे पहले अस्पताल पहुंचे थे और बेहद भावुक रोहित पवार उस वक्त नजर आ रहे थे जब समर्थकों के हुजूम को पार करते हुए रोहित पवार बारामती अस्पताल में दाखिल हो रहे थे। ये तस्वीरें हादसे वाली जगह की भी मैं आपको दिखा रही हूँ। जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से जानते हैं। गणेश, अब तो परिवार के सभी सदस्य बारामती पहुंच गए हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था। पत्नी सुनेत्रा पवार भी बारामती पहुंच गई हैं। सवाल ये कि पार्थिव शरीर को कब तक घर लेकर आया जाएगा, क्योंकि अभी भी अस्पताल में ही है पार्थिव शरीर, ये जानकारी मिल रही है क्या गणेश? जी बिल्कुल, अस्पताल में ही है। और अगर हॉस्पिटल की प्रोसीजर की बात कर रोमाना, तो डीएनए सैंपल्स भी लिए जाते हैं कई बार, लेकिन जो वहाँ अपने करस्पॉन्डेंट हैं या अपने कलीग्स हैं, वो ये बताते हैं कि घड़ी से पहचान की गई है। वो एक रोलेक्स घड़ी पहना करते थे, उस घड़ी से उनकी पहचान की गई है, कलाइयों में वो घड़ी मौजूद थी। लेकिन फिर भी शायद प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएंगे और उसी वजह से थोड़ा डिले हो सकता है। अब प्रोसीजर्स क्या फॉलो किए जा रहे हैं, डीएनए सैंपलिंग की जा रही है क्या, ये एक देखना होगा, और उसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है क्या। लेकिन अभी भी पार्थिव उनका अस्पताल में ही है। डॉक्टर्स अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। तो प्रोसीजर फॉलो करने के बाद परिवार को उनका पार्थिव सुपुर्द किया जाएगा और वो पार्थिव लेकर परिवार के तमाम लोग उनके पैतृक निवास स्थान पे पहुंचेंगे, जहाँ तमाम परिवार के लोग रहेंगे। उनके नजदीकी मित्रगण या अन्य सदस्य परिवार के होंगे, और परिवार के लोगों से बात करके ही आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आगे किस तरह अंतिम संस्कार का समय होगा या क्या विधि होगी, और किस तरह लोगों के लिए उनके पार्थिव को लोग उनके पार्थिव का अंतिम दर्शन कर सकेंगे, उसके लिए कुछ व्यवस्था होगी। ये जो तस्वीर मैं दिखा रही हूँ ना, अस्पताल की जो तस्वीर है जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पवार परिवार और उसके जो पुरुष सदस्य हैं जो अस्पताल पहुंचे हुए होंगे, वो सब एक साथ एक कमरे में बैठकर इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि क्योंकि हादसा बड़ा भीषण था और हादसे के बाद किस तरीके से वो आग का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है, इसके बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि शवों की पहचान करना भी बहुत कठिन काम होगा। और इसी वजह से जब तक वो डीएनए टेस्ट के जरिए पुष्टि नहीं हो जाती है, शायद तब तक वो जो शव है वो हैंडओवर परिवार को नहीं किया जाएगा। और अभी उसी प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर ऐसा लगता है कि परिवार को इंतजार कुछ करना पड़ रहा है, और वही परिवार के लोग अस्पताल के कमरे में बैठे हुए यहाँ पर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश, संभव है रोमाना, क्योंकि देखिए ना डॉक्टर से बात हो पा रही है ना परिवार के लोगों से बात हो पा रही है, क्योंकि ये समय में उनसे ये सारी चीजें हम नहीं पूछ सकते। लेकिन जो अस्पताल में मौजूद है वो यही कह रहे हैं कि डॉक्टर्स अपना प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, और जो मेडिकल टर्म से प्रोसीजर होता है इस तरह शव की शिनाख्त करने का, वो प्रोसीजर होगा। तो वो प्रोसीजर डीएनए सैंपलिंग का ही होगा। आपको याद है कि अहमदाबाद हादसे के बाद में या कोई भी हादसे के बाद में पहचान करने के लिए जब मल्टीपल शव होते हैं तो डीएनए सैंपलिंग ही एक जरिया होता है। तो वो डीएनए सैंपलिंग शायद की जा रही होगी। लेकिन वहाँ अस्पताल से ये भी खबर आई कि दादा के हाथ में जो घड़ी होती है अमूमन जो हमेशा पहनते हैं, वो घड़ी एक पार्थिव के हाथ में थी, तो उसी की वजह से ये कहा गया कि उनका पार्थिव की पहचान हो चुकी है। लेकिन शायद डॉक्टर्स वहाँ आग्रह करते होंगे कि डीएनए सैंपलिंग किया जाए, या परिवार की तरफ से बात की गई होगी, तो उसी वजह से मिले हुआ होगा या हो रहा होगा। ये अभी आधिकारिक तौर पर ना परिवार ने ना डॉक्टर्स ने ना प्रशासन की तरफ से पुष्टि होगी। लेकिन गणेश, अब महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अगर डीएनए मिलान हो रहा होगा तो फिर क्या वो फैसिलिटी यहाँ बारामती में है, क्या बारामती में डीएनए टेस्ट की यहाँ पर व्यवस्था है, इसको लेकर अगर कुछ जानकारी मिल पाए आप वो भी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। और डीएनए टेस्ट में कुल कितना समय लगता है, इसको लेकर अगर कोई एक्सपर्ट जानकारी दे पाए, इसके बारे में भी दर्शकों को आप अवगत कराइएगा। इस बीच वो तस्वीरें जो आ रही हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, किस तरीके से जब साथ साथ दिल्ली से उड़ान भर के बारामती पहुंचती हैं सुप्रिया सुले, साथ में जो हम देखते हैं वहां पर सुनेत्रा पवार साथ में उनके नजर आती हैं, और साथ ही उनके बेटे पार्थ पवार हैं। देखिए कैसे
सुप्रिया सुले जो हैं वो सुनेत्रा पवार के कंधे पर हाथ रखकर उनको सहारा देकर आगे लाती हुई पार्थ के गले लगकर परिवार के एक सदस्य जो वहां पर पहुंचे थे वो शोक व्यक्त करते हैं। सुप्रिया सुले थके कदमों से आगे बढ़ जाती हैं, उसके बाद फिर रुकती हैं, फिर पीछे मुड़कर देखती हैं कि भाभी तो पीछे अकेली रह गई, और उसके बाद फिर पार्थ आगे बढ़ जाते हैं। पार्थ के कंधे पर हाथ रखकर वो कहती हैं शायद कि फिक्र मत करो, मैं भाभी के साथ हूं। और फिर देखिए कैसे अपनी भाभी के कंधे पर हाथ रखकर सुनेत्रा पवार को सहारा देकर सुप्रिया सुले उनके साथ साथ चलती हुई। परिवार शोक में है, ये गमजदा परिवार है। अचानक से ये गमों का पहाड़ परिवार पर टूटा है और यकीनन ये परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त है।